आपने कहा संविधान ऐसा बनाना चाहिए जो धर्म के अनुसार हो। संविधान ऐसा होना चाहिए सर्वेश्वर को भी मान्य हो, यमराज को भी मान्य हो। ऐसा संविधान नहीं होना चाहिए कि मरने के बाद यमराज भी नरक में डाल दे। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू थे या नहीं? मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? हिंदू का अर्थ होता है हीनता, दीनता, तुच्छता, मलिनता, संकीर्णता का जो शास्त्र की सीमा में अपनोदन कर दे। धर्मांतरण एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। आप शासन तंत्र की सहभागिता के बल पर ही क्रिश्चियन तंत्र है, वो हिंदुओं को बरगलाकर सेवा के नाम पर क्रिश्चियन बनाता है। क्रिश्चियन को खुली छूट है कि सेवा के नाम पर हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाओ। अयोध्या में एक बड़ी हार भी हुई है बीजेपी की, आप किस तरह से देखते हैं? अयोध्या में हुई, अयोध्या जिसे राम जी कहाँ गए थे चित्रकूट, वहाँ भी हार हुई। वहाँ से कहाँ गए थे नासिक, वहाँ भी हार हुई। वहाँ से कहाँ गए थे रामेश्वरम, वहाँ भी हार हुई। हारे हार, यही जयमाला है। हार हार क्या, हार माला पहन लो। जब कांग्रेस की सरकार थी तब मुझे कहा जाता था आरएसएस के, आरएसएस की सरकार है उनको कहा जाता भाजपा के 1,97,49,49,125 वर्षों की हमारी जो गुरु परंपरा है उसको कोई फूंक मार के उड़ा देगा क्या? शंकराचार्य की जिम्मेदारी है वो शासकों पर शासन करे, इसके मायने समझ नहीं आ रहे मुझे। इसलिए शंकराचार्य का दायित्व ही है शासकों पर शासन करना। अगर शासन सैद्धांतिक नहीं है तो शासन तंत्र को फूंक मार के उड़ा देना और किसी दल का न होकर कभी शासन की स्थापना करना। आरएसएस में प्रशिक्षण के समय में ये कहा जाता था 4 पीठ के शंकराचार्य मनुवादी हैं, इनको कुचलना है, अपने कार्यकर्ताओं को शंकराचार्य बना के घुमाना है। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता कहते हैं कि सनातन डेंगू और मलेरिया है। सनातन का विरोध करने के कारण से सनातन को डेंगू बढ़ के मलेरिया बन के डस चुका है। जो टकराता है उसको सनातन डेंगू बन के सर्प बन के बिच्छू बन के डस देता है। बंगाल की चिंता कोई नहीं कर रहा, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं और पराकाष्ठा हो रही है। आप देखिए, हाँ, वोट देने वालों से कहिए ना। तो बंगाल में आप भी चिंतित होंगे बंगाल को लेकर? हम तो पूरे विश्व को लेकर चिंतित हैं, कोई चिंता हमारे सर पर है नहीं, बाल तो उड़ ही गए। तो कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? जैसे बन रहा है। हिंसक बोला है हिंदू को राहुल गांधी। उन्होंने कहा था पूरे हिंदुओं पर नहीं, अमुक अमुक खेमे के हिंदुओं की बात में कह रहा हूँ। साथ मौजूद है शंकराचार्य जी, पुरी महाराज के सानिध्य में है। शंकराचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए भारत अवतार को। आज देश की संसद में एक बहस चल रही है हिंदुत्व को लेकर, हिंदू को लेकर, आपका क्या कहना है? संसद में इस तरह की बहस क्या? राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदू पे प्रहार किया है राहुल गांधी ने, हिंसक बोला है हिंदू को राहुल गांधी। उन्होंने सफाई दी थी कि सबको नहीं, अमुक खेमे के हिंदुओं को। ठीक है, उन्होंने कहा था पूरे हिंदुओं पर नहीं, अमुक अमुक खेमे के हिंदुओं की बात में कह रहा हूँ। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू थे या नहीं? मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने योग बल से स्वयं को मन शत्रुपा के रूप में प्रकट किया। शत्रुपा ने 84 लाख योनियों में संभावित स्त्रियों के रूप में स्वयं को प्रकट किया। मनु जी ने 84 लाख योनियों में संभावित पुरुषों के रूप में स्वयं को व्यक्त किया। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू ही थे। हिंदू का अर्थ होता है हीनता, दीनता, तुच्छता, मलिनता, संकीर्णता का जो शास्त्र की सीमा में अपनोदन कर दे। तो हिंदुओं को कोसने का अर्थ अपने पूर्वजों को कोसना। स्वामी जी, एक संविधान को लेकर भी लोकसभा चुनाव में भी नैरेटिव सेट किया गया। संविधान में बदलाव का डर दिखाकर कांग्रेस और विपक्षी ने बीजेपी सरकार को झटका दिया। ऐसे में संविधान पे आपके विचार पर नई बहस छिड़ गई। आपने कहा संविधान ऐसा बनाना चाहिए जो धर्म के अनुसार हो। हमने यह कहा कि यमराज को भी मान्य हो। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि का संविधान ऐसा था, यमराज भी मानते थे। लोक में भी क्रियान्वित हो, परलोक में भी क्रियान्वित हो। संविधान ऐसा होना चाहिए सर्वेश्वर को भी मान्य हो, यमराज को भी मान्य हो। ऐसा संविधान नहीं होना चाहिए कि मरने के बाद यमराज भी नरक में डाल दे।
पूज्य स्वामी जी, एक सवाल हो रहा है, धर्मांतरण को लेकर भी एक बड़ी समस्या है। धर्मांतरण एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। आपको ध्यान होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी हाल ही में टिप्पणी की थी कि अगर धर्मांतरण पर लगाम नहीं लगाया गया तो बहुत जल्दी बहुसंख्यक भारत में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ऐसा है कि तालिबान के शासनकाल में 4 क्रिश्चियन मुसलमानों को क्रिश्चियन बनाने के लिए आए। तालिबान शासन ने चारों को फांसी की सज़ा सुना दी। शासन तंत्र की सहभागिता के बल पर ही वो क्रिश्चियन तंत्र है, वो हिंदुओं को बरगलाकर सेवा के नाम पर क्रिश्चियन बनाता है। दूसरी बात, राजनेता गरीबी पालते हैं, वो गरीबी का लाभ उठाने देते हैं क्रिश्चियन तंत्र को। और सुन लीजिए पोल पट्टी, मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री हैं, व्यक्तिगत संचय नहीं करते, कम्युनिस्ट उनकी आस्था के कम्युनिस्ट आस्था के केंद्र उनको बना लेते, भाई संचय नहीं करते। एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है, क्रिश्चियन तंत्र, क्रिश्चियन को खुली छूट है कि सेवा के नाम पर हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाओ, इसलिए मोदी जी पर क्रिश्चियन तंत्र भी लट्टू है। मुस्लिम तंत्र हो गया, गोहत्या को, पशु हत्या को खुली छूट है, इसलिए मुस्लिम तंत्र भी उन पर लट्टू है। अब RSS के व्यक्ति हिंदू तंत्र भी उन पर लट्टू है। नमन, मिलन, दमन, अंकन, अनुगमन, कूटनीति के 5 प्रभेदों में माहिर हैं, लेकिन देश को कहाँ पहुँचा रहे हैं, इस पर उनको स्वयं विचार करना चाहिए। सर, अयोध्या में राम मंदिर पर आपका जो विचार सामने आया था, उसके बाद अयोध्या में एक बड़ी हार भी हुई है बीजेपी की, आप किस तरह से देखते हैं? अयोध्या में हुई, अयोध्या जिसे राम जी कहाँ गए थे चित्रकूट, वहाँ भी हार हुई। वहाँ से कहाँ गए थे नासिक, वहाँ भी हार हुई। वहाँ से कहाँ गए थे रामेश्वरम, वहाँ भी हार हुई। हार है हार, यही जयमाला है। हार हार क्या, हार माला पहन लो। स्वामी जी, एक छवि बनी हुई मीडिया में, एक नैरेटिव चल रहा है कि आप और संघ बीजेपी के विरोध में रहे, इसलिए बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। क्या मैं विरोध में किसी के नहीं हूँ, न किसी के समर्थन में। मैं अपनी दृष्टि से शास्त्र सम्मत बात कहता हूँ, जो कि दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों के अनुकूल है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब मुझे कहा जाता था RSS के, अब RSS की सरकार है तो उसको कहा जाता भाजपा के। न भाजपा का हूँ न कांग्रेस का। हमारी जो परंपरा है 1,97,49,49,125 वर्षों की इस कल्प में है। भगवान शंकराचार्य श्रीमन नारायण के 10वें स्थान पर थे और मैं शंकराचार्य के बाद 145वें स्थान पर हूँ। श्रीमन नारायण से मेरा स्थान गुरु परंपरा की दृष्टि से 155वां है। स्थान तो केवल 155वां है, लेकिन 1,97,29,49,125 वर्षों की हमारी जो गुरु परंपरा है उसको कोई फूंक मार के उड़ा देगा क्या? महाराज जी, आपकी वेबसाइट पे मैं देख रहा था, उसके होम पेज पे लिखा है शंकराचार्य की जिम्मेदारी है वो शासकों पर शासन करे। इसके मायने समझ नहीं आ रहे मुझे। मैंने समझ में आ जाएगा, हो रहा है या नहीं? मैंने समझ आ ही रहा हूँ। शासकों पर शासन करना, पहले सुनिए। उधर थे भृगु जी, पृथु जी, एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय, दोनों में सैद्धांतिक तालमेल था। उसके बाद वशिष्ठ जी और राम जी हो गए, दोनों में सैद्धांतिक तालमेल था। उधर धौम्य जी या व्याजी युधिष्ठिर जी हो गए, उधर विक्रमादित्य जी और नवरत्न जी हो गए, उधर समर्थ रामदास जी और शिवाजी हो गए। एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय, दोनों सैद्धांतिक धारा पर मिल के चले तो धर्मराज राज्य की प्रतिष्ठा हो गई। इसलिए शंकराचार्य का दायित्व ही है शासकों पर शासन करना। अगर शासन सैद्धांतिक नहीं है तो शासन तंत्र को फूंक मार के उड़ा देना और किसी दल का न होकर कभी शासन की स्थापना करना हमारी परंपरा है। हाँ, इसीलिए तो मोदी योगी भी हूँ, मोहन भागवत भी हूँ, और नरसिंह राव टकराए तो यूँ, ज्योतिर्बस टकराए तो यूँ, अब मोदी जी टकराए तो बहुमत गया, प्रबल बहुमत से नहीं जीती। आखिरी में पूज्य शंकराचार्य जी, आपका आशीष लेते हुए ये जानने की इच्छा है, शंकराचार्यों के नाम पर भी कुछ लोग अधर्म कर रहे हैं, उन धर्म विरोधियों पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तो करते हैं अधर्म, जो प्रामाणिक शंकराचार्य हैं कौन अधर्म करेंगे? ये जो आप नकली बनाए गए हैं, मुस्लिम शासन काल में कोई 4 के अलावा 5वां शंकराचार्य था क्या? अवांछित व्यक्ति कोई गद्दी पर बैठता था क्या? स्वतंत्र भारत में ही क्यों बैठता है? जो उन्मादपूर्ण है। सुनिए, एक व्यक्ति पंजाब में हैं, उन्होंने 7-8 वर्षों तक RSS का प्रशिक्षण प्राप्त किया, हमसे वो दीक्षित हैं, अब वो हैं दीक्षित। उन्होंने हमसे कहा
आरएसएस में प्रशिक्षण के समय मुझे कहा जाता था 4 पीठ के शंकराचार्य मनुवादी हैं, इनको कुचलना है, अपने कार्यकर्ताओं को शंकराचार्य बना के घुमाना है। और मूल बात यह है, विक्रमादित्य जी के बाद सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था को लांछित करने का पूरा प्रयास किया गया। जो जो लांछित करने आए गिरे, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। बचपन में कहा करते थे दिल्ली में, हम किसी पर वार नहीं करते, सबको आत्मा स्वरूप समझते हैं, सबके हितैषी हैं, सबके हितज्ञ हैं, सबका हित करते हैं, भगवत कृपा से सबके हित करने में समर्थ हैं। इसलिए हमको कोई पराया समझ पर हम पर आक्रमण करता है, उसके दाव में आकर के वो स्वयं गिर पड़ता है। हम कुश्ती लड़ने में बचपन में माहिर थे, एक ऐसा दाव कि पहलवान अपने दाव के चपेट में आकर ही गिर जाता है। जो जो टकराता है वो अपने दाव के चपेट में आकर ही गिर पड़ता है, क्योंकि उसको भी मैं आत्मा स्वरूप समझता हूँ, उसमें भी भगवान का दर्शन करता हूँ। किसी को हृदय में पराया समझता नहीं। आपसे कौन टकराया स्वामी जी? आपसे कौन टकराया? आपके अतिरिक्त बहुत से। स्वामी जी एक सवाल और है, अंतिम सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे। 10 पूछ लो। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता कहते हैं कि सनातन डेंगू और मलेरिया है। क्योंकि सनातन का विरोध करने पर डेंगू बनकर उनको चुका है। सनातन का विरोध करने के कारण से सनातन को डेंगू बन के मलेरिया बन के डस चुका है। जो टकराता है उसको सनातन धर्म जो है डेंगू बन के, सर्प बन के, बिच्छू बन के डस लेता है। उनके लिए है गुरुजी। सनातन का अर्थ क्या है? सनातन सर्वेश्वर के निश्वासभूत जो वेदादि शास्त्र हैं, तत्संबंधी जो संविधान है वो सनातन है। सनातन माने सदा रहने वाला, हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में जिसकी उपयोगिता हो, दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से जिसको नीचा गिराना संभव न हो। सनातन धर्मियों का वेदादि शास्त्र सम्मत भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह का विज्ञान आज भी सर्वोत्कृष्ट है। सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट। बुश थे अमेरिका के राष्ट्रपति, उनके पिता भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे। बुश महोदय दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर शपथ ग्रहण करने जा रहे थे। बुश जी ने कहा, मैं जन्मजात, अपने लिए कहा, मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल को मानता हूँ, लेकिन बाइबल में जो सृष्टि संबंधी जानकारी है आधुनिक विज्ञान ने उस पर पानी फेर दिया। इतने अंशों में मैं बाइबल को नहीं मानता। हमारे यहाँ तो लाखों ग्रंथ जलाए गए, नालंदा विश्वविद्यालय इत्यादि। एक प्रचंड, जिसको मैं पागल कहता हूँ, नेपाल का प्रधानमंत्री बनाया गया है, उसने काठमांडू के ग्रंथागार को जलाया था या नहीं? बिल्कुल। इतने ग्रंथ जला देने पर भी, जितने ग्रंथ जलाए गए उनमें से एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं जो प्रचंड इत्यादि लिख सकें। फिर भी हमारा वैदिक वाङ्मय इतना समृद्ध है, कोई हिला डुला नहीं सकता। हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में उसकी उपयोगिता है। सनातन वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति होती है, सृष्टि का पालन होता है, सृष्टि का संहार होता है, निग्रह होता है, अनुग्रह होता है। हमारा उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह का ज्ञान इतना बलिष्ठ है, विज्ञान और वैज्ञानिकों को भी हजारों वर्षों तक मार्गदर्शन दिया जा सकता है। आज का विज्ञान कहाँ तक पहुँचा? मैटर इज नथिंग बट एनर्जी। सनातन विज्ञान, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। विज्ञान और वैज्ञानिकों को भी दिशा देने की क्षमता है। अर्थशास्त्र हमारा प्रबल है, कामशास्त्र हमारा एकदम ठोस है, धर्मशास्त्र हमारा ठोस है, मोक्षशास्त्र हमारा ठोस है, व्यवहार का विज्ञान हमारा ठोस है। कौन चुनौती दे सकता है? स्वामी जी, बंगाल की चिंता कोई नहीं कर रहा, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं और पराकाष्ठा हो रही है। आप देखिए। हाँ, वोट देने वालों से कहिए ना, वोट जिन्होंने दिया वो तो सोचते होंगे हमने किसको दिया, किसको जिता है। गलत दे दिया मतलब वोट? हाँ, वोट गलत दे दिया उन्होंने आपका? क्या वो तो सोचते ही होंगे, आप भी सोचते होंगे अगर आपने वोट दिया हो तो। तो बंगाल में आप भी चिंतित होंगे बंगाल को लेकर? हम तो पूरे विश्व को लेकर चिंतित हैं। कोई चिंता हमारे सर पर है नहीं, बाल तो ही गए हैं। सनातन की रक्षा कैसे होगी? लव जिहाद, धर्मांतरण, गौ रक्षा। सुनो, विसंगति की पराकाष्ठा से स्वस्थ क्रांति निकलती। कृष्ण पक्ष में अंधकार की पराकाष्ठा होती है, उसके गर्भ से शुक्ल पक्ष निकल आता।
तो वो तो हमारे लिए अच्छा ही है ना। हम विप्लव तो नहीं करते, हम विप्लव नहीं मचाते हैं, लेकिन विसंगति की जब पराकाष्ठा होती है तो उसी से स्वस्थ क्रांति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? जैसे बन रहा है, जब ब्राह्मण अगर कोई हो नीला कपड़ा पहनना छोड़ देगा तो, रेशमी कपड़ा हो तो नीला पहन सकते ब्राह्मण, अन्यथा नहीं। पुण्य को हर लेता है। जब ब्राह्मण नीला कपड़ा पहनना छोड़ देंगे तब आगे, अगर ब्राह्मण हो तो आगे और हो गया। ठीक है, ये थे हमारे साथ शंकराचार्य जी महाराज खास जिनका साफ तौर पे कहना था कि सनातन के बारे में उन्होंने बातचीत, तमाम मुद्दों पर हमसे खास बातचीत की। जितेंद्र जेठमलानी, जयपुर, पाकिस्तान।